जन औषधि केंद्र, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, जिसे स्वरांगन मेडिटेशन चैरिटेबल ट्रस्ट एसएमजीएस हॉस्पिटल जम्मू में रन करता है। इसे डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट कर रही है और फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया इसको सपोर्ट कर रहा है। अब यहां पर हम आपको लाए क्यों हैं? एसएमजीएस हॉस्पिटल के अंदर दवाई की दुकान है, भारत सरकार की यूं कहिए दवाई की दुकान है। 50% से 90% सस्ती दवाइयां। अब अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या वाकई यहां पे सस्ती दवाइयां मिलती है। और यह भी कहा गया है कि 1450 हाई क्वालिटी मेडिसिन हैं, 240 के करीब सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं। और यहां पर साफ तौर पर लिखा गया है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, WHO गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस सर्टिफाइड, WHO सर्टिफाइड है ये जन औषधि केंद्र। जन औषधि केंद्र में हम आपको इसलिए लाए हैं कि आप अलग अलग दुकानों पर जब ये दवाइयां खरीदने के लिए जाते हैं तो ये दवाइयां आपको बहुत महंगी मिलती हैं। अब अगर आपको सस्ती दवाइयां चाहिए तो आपको उसके लिए जन औषधि केंद्र ढूंढना होगा। क्या आपके अस्पताल में जन औषधि केंद्र है कि नहीं है? थोड़ी सी मैं आपको दवाइयां कुछ यहां पे दिखाऊंगा भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे बार बार सरकार कहती है कि आप जब दवाई खरीदने के लिए जाएं तो ये आप देख सकते हैं कि इस दवाई का नाम कोई भी नहीं है। एक्लोफेनेक, पैरास्टामोल, क्लोरजोक्सिजोन टेबलेट्स 100 mg, 325 mg और इसकी कीमत है कुल 13 रुपए। इसी तरीके से पेंटापेराजोल, गैस्ट्रोरेजिस्टेंट, ये पेंटापेराजोल का मतलब हो गया कि गैस की दवाई है। आप सुबह ये दवाई लेते हैं और जब बाजार से आप ये पत्ता लेने के लिए जाते हैं तो ये पत्ता कम से कम आपको 50 रुपए से लेकर 150 रुपए तक पड़ता है। लेकिन जन औषधि केंद्र में जब आप आएंगे तो ये पत्ता केवल आपको 11 रुपए का पड़ेगा, केवल 11 रुपए का पेंटापेराजोल। उसके बाद ओमीपेराजोल और डोमपेरिडोम, ये भी आप आमतौर पर दवाई इस्तेमाल करते हैं। मैं अभी यहां पर जो फार्मासिस्ट हैं उनसे भी बात करूंगा, लेकिन फिलहाल सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूं कि कीमत कितनी है। यही आप जब बाजार से लेते हैं ओमीपेराजोल और डोमपेरिडोम तो ये आपको बाजार में बहुत महंगा मिलता है और यहां पर ये पत्ता केवल आपको मात्र 11 रुपए में मिलता है, सिर्फ 11 रुपए में। अब आप कोई कहिएगा कि ये किसी वैद्य हकीम की दुकान है, बिल्कुल नहीं। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने माफ कीजिएगा केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री जो है उनकी दुकान है ये। और इसे एक एनजीओ यहां पर चलाती है। मेरे साथ यहां पर एक फार्मासिस्ट हैं यहाँ के, क्या नाम है बेटा आपका? सुमित शर्मा। सुमित जी, मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो दवाइयां यहाँ पर हैं, मिसाल के तौर पे ये जो एटोरिकॉक्सिब है, हाँ जी, एटोरिकॉक्सिब को लेकर जानना चाहूंगा कि ये कितने की दवाई जो है बाजार में मिलती है और यहाँ पर पत्ता कितने का है? सर यहाँ पे पता है ये एटोरिकॉक्सिब का जैसे 120 mg है ना, ये हाँ? 35 का है, 35 रुपए का पत्ता हाँ। है। तो अगर बाजार जाएंगे मिनिमम आपको 200 के करीब, 175 के करीब। अच्छा, दूसरा ये है कि जेनेरिक नेम से यहाँ पर ये दवाई मिलती है? नो, यहाँ सॉल्ट के नेम से, सॉल्ट के नेम से, जो भारत सरकार ने बार बार कहा कि सॉल्ट, डॉक्टर भी सॉल्ट नेम लिखेगा, सॉल्ट नेम लिखकर। और आपको ये पता होना चाहिए कि सॉल्ट का नाम लिखकर आपको क्या कहते हैं, हमें ब्रांड, कई बार ब्रांड आता है हमें लिखा हुआ, हाँ कई बार आता है। वैसे आजकल लिखते हैं डॉक्टर, ऐसी बात नहीं है, हाँ, अवेयरनेस हो रही है। ठीक, तो हम ब्रांड को, हमें तो पता है ब्रांड का, इस ब्रांड का क्या सॉल्ट है, हाँ, तो उसको हम कर लेते हैं, फिर अपने हिसाब से सॉल्ट के हिसाब से देते हैं। मैंने आपको कहा कि ये जो दवाई है ये गैस की दवाई है। बाजार में जब आप बाजार में आती है जैसे ये पेंटोसेक डीएसआर, पेंटोसिड डीएसआर, पेंटॉप, मेन लगा लो ब्रांड इसका, पेंटॉप है, पेंटॉप, ठीक। तो वो है कोई 145 करीब, 145। आपको अगर कोई सस्ता भी मिल जाएगा, 50, 60, 70 रुपए का पत्ता तो मिलेगा ही मिलेगा। नहीं 50-60 में भी कहाँ मिलेगा सर, कम से कम 100 रुपए का, 100 रुपए का। 100। यहाँ पे कितने का है? 11 रुपए का सर, 11 रुपए का पत्ता है आपका पेंटॉप का। जन औषधि केंद्र एसएमजीएस हॉस्पिटल में है। और इन दवाइयों को लेकर भ्रांतियां जो फैलाई जा रही हैं बाहर, कई जगहों पर मुझे सुनने को मिला इनका असर कम है, असर कम है। ऐसा सर कुछ नहीं होता। हालांकि आप तो WHO सर्टिफाइड है, ऐसे थोड़ा है। और ऊपर से मोदी सरकार की तरफ से है, सरकार की तरफ से, सरकार की तरफ से। अब गवर्नमेंट थोड़ा करेगी ऐसा कि हल्की दवाइयां देंगे। अच्छा, और कोई दवाई ऐसी जो बाहर बहुत हाँ, ये आपको मैं बताऊं, ये मॉन्टेल्यूकॉस, यानी आप जब जो बाजार से खरीदते हैं मॉन्टेर एलसी, ये मॉन्टेर एलसी का पत्ता आपको बाजार में कितने का मिलता है आपको मालूम है? यहाँ केवल 40 रुपए का पत्ता ये आपको मिलता है। और ये 200 के करीब है, ये 200 के करीब है पत्ता। एपेक्स, हाँ, ये 690 का, बाहर से सिफोग्रेजाइन, 450, सिफ्रोक्साइन एक्सिटल टेबलेट्स
500 mg, यहाँ पर 129 रुपए का पत्ता है ये, और बाहर बाजार में कितने का? 650 का मिनिमम। और उसके अलावा और कोई महंगी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टिक्किया आपको अक्सर डॉक्टर आजकल देते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टिक्की 16 रुपए का पत्ता है यहाँ पर। और मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा इस जन औषधि केंद्र की, भारत सरकार की तरफ से है, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से है, इसीलिए हम आपको ये दिखा रहे हैं ताकि आपका पैसा बचे और आप ब्रांडों के पीछे भागने की बजाय सॉल्ट के पीछे भागना शुरू करें, क्योंकि असल खेल सारा सॉल्ट का है। ब्रांड नेम से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिप्ला का खरीदें, आप किसी और बड़ी कंपनी का खरीदें, आप साथ में ही जन औषधि केंद्र में बनने वाली ये दवाइयां जो यहां लाई जा रही हैं आप यहां पर खरीद सकते हैं। उसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अलावा ये विटामिन D3 की टेबलेट्स हैं, फॉलिक एसिड की टेबलेट है, मिथाइकोबालामाइन प्लस ये अल्ग्लोपिक। मिनिमम ये सर ये होगा कोई 150 के करीब, 150 यहाँ 50 का, यहाँ 50 का। हाँ। 150 रुपए का पत्ता और यहाँ पर केवल 50 रुपए में ये पत्ता आपको मिलेगा। उसके अलावा ये प्रोजेस्टेरोन की टेबलेट्स हैं, सस्टेन्ड रिलीज के लिए ये टेबलेट्स हैं। यही प्रोजेस्टेरोन की टेबलेट बाहर बहुत महंगी मिलती है, यहाँ केवल 163 रुपए का पत्ता। ये सॉल्ट बहुत महंगा है, 400 रुपए का। अब मार्केट में आपको अब आप खुद जाके मालूम कर सकते हैं कि प्रोजेस्टेरोन का पत्ता जो है बाहर मार्केट में कितने का मिलता है। और उसके अलावा डीएसआर दिखा इनको सर, ये यूडिलिव होगी। हाँ, ये सर यूडिलिव के नाम से आती है सर बाहर। ठीक ये है। हाँ, ये है कोई 500 के करीब, 500 के करीब बाहर। यहाँ कितने की? 146 रुपए का पत्ता, 146 रुपए का पत्ता है। अब मैं आपको सिर्फ इसलिए लाया हूं ताकि आपका पैसा बचे, क्योंकि आयरन कैल्शियम तो आपने देखा था। आयरन कैल्शियम का ये कितने का? फॉलिक एसिड का पत्ता कितने का है? 21 का 21 रुपए का पत्ता है ये। आयरन कैल्शियम की टेबलेट नीचे कहीं नहीं मिलेगा आपको, 100 से नीचे कहीं नहीं मिलेगा। मिनिमम 150 ऐसे होता है, बस 100 से नीचे कहीं लगा ही नहीं लो। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ये मैक्सिमम दवाइयां वो हैं जो प्रेगनेंसी में इस्तेमाल होने वाली प्रेगनेंसी में, एंटीबायोटिक जैसे ENT में, एंटीबायोटिक हो गया, एंटी एलर्जिक हो गया, हाँ, या स्किन का। अच्छा, मुझे ये चीज बताइए कि प्रेगनेंसी के लिए कुछ एक दवाइयां हैं जो बहुत महंगी मार्केट में है, वो कौन कौन सी दवाइयां हैं? आयरन कैल्शियम, आयरन एंटीबायोटिक, पेन किलर्स, प्रोटीन पाउडर। ये सब प्रोटीन पाउडर आपके यहाँ कितने का है? 200 200 रुपए। यही डब्बा बाहर 400 रुपए का है। 400 यही डब्बा प्रोटीन का बाहर 400 रुपए का है, और यहाँ पर यही डब्बा आपको केवल मात्र कितने में मिल रहा है? 200 रुपए मिल रहा है। ये एस्पिरिन की टेबलेट बताइएगा, ब्लड थिनर्स होती हैं ये सर, ये देखिए 3 रुपए का पत्ता, 3 रुपए का। ये लीजिए एस्पिरिन की टेबलेट। ये हालांकि आपको जब आप मार्केट में भी जाएंगे, ये 2 रुपए का पत्ता है यहाँ पर, और मार्केट में आपको ये कम से कम 15 से 30 रुपए का मिलता है, 20-25 रुपए का ये पत्ता आपको मिलता है। और यहां पर आपको यही एस्पिरिन का पत्ता जो है केवल 2 रुपए में मिलता है। अब इससे ज्यादा सस्ता भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती, ये सिर्फ आपके लिए। और जहां तक एफिकेसी का ताल्लुक है, ये सॉल्ट्स हैं, ये दवाई का नाम नहीं है। और भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स जो कंट्रोल करती है इस देश में ड्रग्स को, दवाइयों को, वो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ऊपर से इसकी देखरेख कर रही है। और इन दवाइयों का ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर ऑफ जम्मू कश्मीर इनका निरीक्षण करता रहता है। इनके भी टेस्ट बाकी दुकानों की तरह होते रहते हैं, सैंपल्स उठाए जाते हैं, सैंपल ठीक है कि नहीं है। तो एफिकेसी का जहां तक ताल्लुक है, वो तो आपको जाहिर सी बात है इस्तेमाल करने के बाद पता चलेगा। मगर मैं आपको इसलिए यहां लाया ताकि आपको ये बता सकूं कि जन औषधि केंद्र में कितनी सस्ती दवाइयां, और ये मेटफॉर्मिन है। ये मेटफॉर्मिन जो है ये अक्सर शुगर पेशेंट्स को दी जाती है, और यहां पर मैं देख रहा हूं कि इस पत्ते की कीमत 12 रुपए है। और मेटफॉर्मिन का यही पत्ता आपको मार्केट से कितने का मिलता है जरा मालूम करिएगा। आप हैरान हो जाएंगे कि इसी मेटफॉर्मिन का रेट दुकानों के ऊपर क्या है, और यही जन औषधि केंद्र में केवल मात्र 12 रुपए में आपको मिल रहा है। उसके अलावा ये थायराइड के लिए आपको थायरोनॉम की एक बोतल आप लेते हैं। थायरोनॉम यहां सीधा सॉल्ट नेम पर है, थायरोक्सिन सोडियम टेबलेट्स। भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत ये बनाया गया है। और अगर मैं इसकी कीमत केवल 62 रुपया, 62 रुपीज में ये आपको यहां पर SMGS हॉस्पिटल के अंदर जो जन औषधि केंद्र है वहां पर मिलेगा। उसके अलावा मैं आपको कुछ और बताऊंगा। यहां पर मेरे पास ये लिवर के लिए दवाई है, 62 रुपए का पत्ता है। यहां पर मार्केट में कितने का है आप लोग मालूम कर सकते हैं। ऊफ्लॉक्सिन और ऑनेडाजोल मिनिमम
ओफ्लॉक्स ओजेड सॉल्ट। ओफ्लॉक्स ओजेड सॉल्ट इसमें चलता है। कितने का आपको मार्केट में मिलता है आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। 25 रुपए का ये पत्ता यहां पर है। मैं हैरान इस बात पर हूं कि इतनी सस्ती दवाइयां यहां पर मिल रही हैं, तो डॉक्टर आखिरकार लोगों को जन औषधि केंद्र क्यों नहीं भेजते? डॉक्टर आखिरकार लोगों को ये क्यों नहीं कहते आप जन औषधि केंद्र से खरीदिए? अब एक और दवाई मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन। पिछले दिनों जब कोविड पीक पर था, अभी कोविड के केसेस कुछ बढ़ रहे हैं, जब कोविड पीक पर था तो बहुत सारे डॉक्टर्स आइवरमेक्टिन भी लोगों को कह रहे थे लेने के लिए। हालांकि इस आइवरमेक्टिन को लेकर बाद में कहा गया कि एफिकेसी नहीं है, लेकिन आइवरमेक्टिन भी डॉक्टर्स ने दी। ये आइवरमेक्टिन का पत्ता एल्बेंडाजोल के साथ कुल 6 रुपए का पत्ता है ये। और यही आइवरमेक्टिन कितने का कोविड के टाइम में बिका है आपको मुझसे ज्यादा बेहतर मालूम है, क्योंकि आप लोगों ने कोविड के टाइम में ये सारी दवाइयां खरीदी हैं। तो ये जन औषधि केंद्र में मैं आपको सिर्फ इसलिए लाया हूं। हाँ, जहां तक सेंटर्स का, आपके सेंटर्स कहां पर हैं फिलहाल? हमारे जो एनजीओ को अलॉट हुए हैं वो सुपर स्पेशलिटी, साइकेट्रिस्ट, इनके अंदर। सुपर स्पेशलिटी और साइकेट्री में आपका है। क्या आपके पास इतना स्टॉक है कि मान लीजिए आपकी डिमांड बढ़ जाती है, क्या आप कैटर कर पाएंगे? डिमांड है काफ़ी ज़्यादा, स्टॉक भी है पीछे से। एक्चुअली हमारे जम्मू में एक ही स्टॉकिस्ट हैं मोहन जी का, तो वो अवेलेबल जितना हो सकता है उनसे वो कर रहे हैं, और हमसे भी जितना हो सकता है हम उतना अवेलेबल लोगों को कर रहे हैं। क्या डिमांड बढ़ रही है आपकी? डिमांड बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं, यानी लोगों को पता चल गया कि जन औषधि केंद्र में दवाइयां सस्ती मिलती हैं। जो भी थोड़ा बहुत मतलब पढ़ा लिखा, जैसे मतलब थोड़ा आजकल तो सब पढ़े लिखे हैं वैसे, ठीक, जिनको समझाओ वो समझते हैं, ठीक, तो वो लेके जाते ही हैं, लेके जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी आ रही है? दिक्कत कभी कभी आ जाती है, जैसे कई बार गांव से कोई आ जाता है, जैसे कोई ओल्ड लेडी है, वो कहते हैं कि हमें सेम ही चाहिए, सेम ही चाहिए, सेम। हम साल्ट नहीं, हमें नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता जो डॉक्टर बोलेंगे, तो उस हिसाब से दिक्कत आती है कभी कभी। अदरवाइज कोई दिक्कत? अदरवाइज कोई दिक्कत। अच्छा, डॉक्टर्स क्या अब आपकी दवाइयां प्रेस्क्राइब कर रहे हैं? क्या लोगों को कहते हैं बाहर जन औषधि केंद्र से दवाई ले लीजिए, सस्ती मिलेगी? डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं। चलिए, ये बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बहुत अच्छा है कि डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि आप जन औषधि केंद्र से जाकर दवाइयां लीजिए। मुझे ये बताइए, आपने बाहर लिखा है कि सर्जिकल इक्विपमेंट भी आपके पास हैं, तो सर्जिकल इक्विपमेंट या कोई महंगे इंजेक्शन कौन से ऐसे जो आपके पास हैं? सर अभी तक यहाँ पे ऐसी डिमांड आई नहीं है कि महंगे इंजेक्शन वगैरह हैं सर्जिकल इक्विपमेंट की, इसलिए तो अभी तक हमने रखा नहीं है वैसे कुछ। हाँ, अगर आएगी तो हम अवेल करेंगे। हाँ। अच्छा, पीछे से जहाँ से दवाइयाँ आपको आती हैं, क्या वहाँ पर अवेलेबल हैं? वहाँ पर अवेलेबल है। वहाँ पर अवेलेबल, जैसे हमारे पास डिमांड आती है, जिस तरीके की हम पेशेंट बोलता है हम ये चाहिए, तो हम उसको कहते हैं कि कल या परसों हम डिमांड में डाल रहे हैं, तो आज आपको मिल जाएगी। अच्छा। उनको मिलती भी है। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज और इम्पोर्टेंट आपको दिखानी है। निबुलाइजर बहुत सारे लोग लेते हैं। हाँ। ये निबुलाइजर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा थोड़ा सा। मैं जी, ये निबुलाइजर की कितने का मार्केट में मिलता है वो आप लोगों को पता है? 60 रुपए का ये निबुलाइजर है, ये आप देख सकते हैं। 200 समथिंग। और ये किसी ब्रांड नेम से नहीं बिक रहा है यहाँ पे, ये सिर्फ सॉल्ट के नाम से ये निबुलाइजर यहाँ पर बिक रहा है। केवल मात्र 60 रुपए का यहां पर आपको निबुलाइजर मिलेगा जन औषधि केंद्र। मैं इस वक्त एसएमजीएस हॉस्पिटल के अंदर इस जन औषधि केंद्र में हूं, और आप तक ये लाइव के जरिए सब चीजें पहुंचाने का कारण सिर्फ ये कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना जो है, ये इस योजना के तहत खोली गई इन दुकानों का मकसद ये कि आम आदमी तक सस्ती दवाइयां सस्ते दामों पर आम आदमी तक पहुंचे, और दवाई जो है वो सॉल्ट के नाम से लोगों तक पहुंचे, ब्रांड के नाम से दवाई लोगों तक ना जाए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये कि वो निचले स्तर पर काम करने वाले वो सारे लोग जिनके लिए बाजार में जाकर दवाई खरीदना बड़ा मुश्किल होता था, और कई बार वो दृश्य देखने को मिलते हैं कि आप दवाई खरीदने के लिए दुकान पर गए हैं, दुकानदार ने जब आपको कीमत बताई तो आपके पास पैसे नहीं, तो आपकी आंखों में आंसू होते हैं और आप वहां दुकान से वापस चले जाते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इन जन औषधि केंद्रों को खोला गया है। देखना यह है कि क्या आने वाले कल में जब डिमांड बढ़ती है, जन औषधि केंद्र उस डिमांड को कैटर कर पाएंगे। और उम्मीदें जो लोगों की बढ़ जाएंगी जन औषधि केंद्र से, उम्मीदें इसलिए बढ़ेंगी क्योंकि आप दवाई सस्ती दे रहे हैं, तो कल लोग कहेंगे कि लाइफ सेविंग मेडिसिन जो हैं वो भी इतने ही सस्ते दामों पर हमें मिलनी चाहिए। कल लोग कहेंगे हमको इंजेक्शन चाहिए सस्ते दामों पर, वो भी मिलना चाहिए। क्या सरकार ये सब एफर्ट कर पाएगी? और क्या जन औषधि केंद्र आने वाले कल में ये इंश्योर कर पाएंगे कि सबसे निचले पायदान पर रहने वाला आदमी भी जब दवाई लेने के लिए आए, इलाज कराने के लिए आए, तो उसे दवाई की कोई दिक्कत ना हो? ऑलरेडी
आयुष्मान भारत के तहत बहुत सारी सर्जरीज जो हैं उसमें कवर्ड हैं। हालांकि उसमें भी एक ड्रॉबैक है कि कई सारे हॉस्पिटल्स उसमें कवर्ड नहीं है, कई सारी सर्जरीज उसमें कवर्ड नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर वो लोग जिन्हें मान लीजिए लगातार हॉस्पिटल जाना है, हार्ट की बीमारी है, स्टंट डलवाना है, स्टंट डलवाने के अलावा पेसमेकर डलवाना है, तो ये सारा कवर्ड है इसमें आयुष्मान भारत में। सिर्फ इतना ही कवर्ड नहीं है, बहुत सारे लोग जिन्हें किडनी फेलियर के जो पेशेंट होते हैं, किडनी फेलियर के पेशेंट्स को जब हॉस्पिटल जाना है उनके लिए भी प्रावधान किया गया है और बहुत बड़े पैमाने पर कश्मीर घाटी में लोगों ने इसका फायदा भी लिया है। तो मैंने आपको जन औषधि केंद्र दिखा दिया है। विटामिन D3 का ओरल सोल्यूशन जो है ये बाजार में आपको कितने का भी मिलता हो, लेकिन यहां केवल आपको 20 रुपए का मिलता है। तो ये सब कुछ दिखाने का मकसद ये कि आप, अच्छा ये मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताऊं कि ये आपका आयोडीन आइंटमेंट है, पोविडोन आयोडीन आइंटमेंट 105 रुपए का यहां पर है। बाजार में कितने का है जी? सर इसकी जो ट्यूब आती है ना 20 ग्राम की, वही 105 रुपए की है। 20 ग्राम की ट्यूब 105 रुपए की, और ये आयोडीन का आइंटमेंट पूरा 105 रुपए का जो है वो आपको जन औषधि केंद्र से मिलेगा। उम्मीद और तवक्का ये कि आपको जन औषधि केंद्र अब आप ढूंढेंगे ताकि आप सस्ती दवाइयां ले सकें, और अगर आपके घर में कोई बीमार है उसे कम से कम इन दवाइयों का फायदा हो।